सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9 संस्कृत का प्रथम अध्याय मंगलम पढ़ेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं अपनी पुस्तकों को खोल लें, प्रथम अध्याय मंगलम को निकालेंगे और वीडियो ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मंगलम का अर्थ आपको बता दूं। जिस प्रकार हम अपने जीवन का, अपने दिन का शुरुआत जो है भगवान का नाम लेकर के करते हैं, जिससे कि हमारा दिन जो है वो कैसा हो, शुभ हो और हमारे सारे कार्य जो हैं फलित हो, उसी प्रकार किसी ग्रंथ को रचते हुए या किसी भी कार्य को करते हुए जिस प्रकार, तो उससे पहले शुभ सूचक जो है आयोजन किया जाता है। शुभ सूचक शब्द जो है वो है मंगलम, यानी कि हम इस ग्रंथ का, हम इस पाठ का, हम इस कक्षा का, हम अपने पाठ्यक्रम का जो है शुभारंभ करने से पहले हम मंगलम पढ़ते हैं, यानी कि यह हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह शिक्षा, यह अध्ययन, यह कक्षा हमारे लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। इसीलिए मंगलम आपके पाठ्यक्रम में प्रथम में रखा जाता है, जिसका जो हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। हम किस मंगलम कई प्रकार के होते हैं, आशीर्वाद वाचक होते हैं और स्तुति वाचक होते हैं। तो इसीलिए इसमें हम जो है पृथ्वी की वंदना की गई है। वह पृथ्वी जो है हमारे लिए कल्याण करे, जिस पर हम रहते हैं, अन्न को प्राप्त करते हैं, कृषि को प्राप्त करते हैं, भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो उस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रथम मंगलम को देखते हैं। सब ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापौ यस्मान् अन्नं कृष्ट्यः संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेचत सानो भूमिः पूर्वपेवे दधातु। यस्याम जिस पर यानी कि जिस पृथ्वी पर, जिस भूमि पर, जिस माता पर, यस्याम समुद्रम समुद्र है, सिंधुरापौ और जिस पर जो है नदियां हैं, और आपो जल वाली नदियां हैं, समुद्र हैं, यस्मान अन्नम जिस पर की अन्न है, भोज्य पदार्थ हैं, और कृष्ट्य संबभूवः और जिस पर कृषि योग्य भूमि है ऐसी, और यस्यामिदं जिन्वति प्राण देचत और जिस पर सांस लेने वाले प्राण युक्त जो है मनुष्य जिस पर चलते फिरते रहते हैं, यानी कि जीते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, सानो भूमि वह भूमि जो है, नो हमें, पूर्व पेवे दधातु सर्वप्रथम हमें भोज्य पदार्थों को और पेय पदार्थों को हमें क्या करे, प्रदान करे, हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। हमें भोज्य पदार्थों को दे और पीने योग्य पदार्थों को दे, हमारा कल्याण करे। ये जो है इस मंगलम में बताया गया है। फिर से देखिए, यस्याम जिस भूमि पर, जिस पृथ्वी पर, जिस भूमि माता पर समुद्र हैं और आपो सिंधु हैं और जो है नदियां हैं, जल वाली नदियां हैं, यस्याम अन्नम जिस पर अन्न है, भोज्य पदार्थ हैं, कृष्ट्य और जो है कृषि योग्य भूमि है, सह वह जो है, और जिस पर जिन्वती यस्याम इदम जिन्वती प्राण देचत और जिस पर जो है सांस लेने वाले प्राणी जो है वो क्या करते हैं, जिन्वती जीते हैं, चलते फिरते हैं, और सानो भूमि वह भूमि जो है, नो हमें, पूर्व पेय दधातु सर्वप्रथम हमें क्या दे, भोज्य पदार्थों को, खाद्य पेयों को हमें प्रदान करे, हमारा कल्याण करे। दूसरा देखिए, यस्याश्च चत्रस्य प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्ट्यः संबभूवुः या बिभ्रतिः बहुधा प्राणदेचत सा नो भूमि भूस्वःप्यन्ने दधातु। जिस भूमि पर, यस्याश्च यानी कि जिस भूमि पर, चत्रस्य चार दिशाएं हैं, प्रदिशः और उपदिशाएं हैं, चार दिशाएं हैं और उपदिशाएं हैं, और यस्या पृथिव्या जिस पृथ्वी पर अन्नम अन्न है, भोज्य पदार्थ हैं, अनेक फल सब्जी फूल फल ये विद्यमान हैं, कृष्ट्य और जो है जो कृषि कार्य, जिस पर जो है कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, रहते हैं,
और यानो विभर्ति बहुधा, और जिस पर बहुधा बहुत सारे प्राण देजत प्राण वाले अनेक प्रकार के प्राणी जो है सांस लेते हैं, सुशोभित होते हैं उस भूमि पर। सानो वह पृथ्वी जो है, नो हमें भूमि भूमि प्रदान करे। गोस्वहा यानी कि गो यानी कि गाय आदि पालतू पशु जो हैं वो प्रदान करे, और अन्न प्रदान करे। तो वह भूमि हमारा क्या करे, कल्याण करे। वह भूमि हमें यह सब प्रदान करे जिससे कि हमें हमारा कल्याण हो और हमारा जीवन जो हो वो क्या हो, मंगलमय हो। फिर से देखिए, यस्याश्चत्रस्य जिस भूमि पर चारों दिशाएं हैं, प्रदिशः चारों दिशाएं हैं, उपदिशाएं हैं, पृथिव्या यस्याम अन्नः, और जिस पर जो है अन्न है, भोज्य पदार्थ हैं, कृष्ट्यः जिस पर कृषि है, और या विभति बहुधा प्राण देजत, और जो जिस पर प्राण देजत अनेक प्राणी जो सांस लेने वाले प्राणी हैं, चलते फिरते हैं और रहते हैं, सुशोभित करते हैं उस पृथ्वी को। सा नो भूमि वह भूमि नो हमें क्या प्रदान करे, गोड्सु आदि अन्न जो है हमें गौ आदि जो हमारे लिए लाभकारी है ऐसे पशुओं को प्रदान करे, और खाद्य अपि अन्य यानी कि अन्न को भोज्य पदार्थों को हमारे लिए प्रदान करे और हमारा कल्याण करे। चलिए अंतिम देखते हैं। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणं पृथ्वी यथो औक्सम सहस्त्रम धारा दर्विणस्य मे दुहाम ध्रुवे धेनुर स्फुरन्ति। जिस भूमि पर बहुधा अनेक विवाचसा यानी कि अनेक विवाचसा यानी कि बोली वाले, अनेक जो है बोलने वाले जो अनेक भाषाओं वाले हैं, और बहुधा बहुत सारे जो है नाना धर्मणा और अनेक धर्मों को मानने वाले जन्म विभ्रति जनों को धारण करती है, ठीक है ना, जन समुदाय को एक साथ रखती है। और पृथ्वी यथा औक्सम, और एक जो पृथ्वी है वो यथा औक्सम एक समान घर के समान मानने वाले लोगों को धारण करती है। वह पृथ्वी जो है सहस्त्र धारा दर्विणस्य, वह पृथ्वी जो है हमें दर्विण की जो है धन की सहस्त्र धाराओं को हमारे लिए क्या करे, प्रदान करे। मे दुहाम ध्रुवे धेनुर स्फुरन्ति, और जो है वह पृथ्वी हमारे लिए सहस्त्र धाराओं को उसी प्रकार दोहन करे जैसे एक गाय जो है बिना किसी बाधा के हमें दूध देती है और हमें जो है तृप्त करती है, तो उसी प्रकार ये पृथ्वी भी जो है हमें धन की, दूध की और जो है भोज्य पदार्थों की इस सब धाराओं से हमें क्या करे, तृप्त करे। फिर से देखिए कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचस नाना धर्मणाम पृथ्वी यथ औक्सम, यानी कि यह जो पृथ्वी है, यह जो भूमि है वह विवाचसम अनेक प्रकार से बोली वाले, नाना धर्मणाम अनेक धर्मों को मानने वाले, बहुत लोगों को जन्म, बहुत सारे लोगों को जो है जन समुदाय को, पृथ्वी को एक घर के समान जिसको मानते हैं ऐसे लोगों को धारण करने वाली है। और सहस्त्रम धारा दर्वणस्य में, यानी कि हमारे लिए हजारों धाराएं धन की, दूध की, भूमि की, कृषि की, भोज्य पदार्थों की ऐसी सहस्त्र धाराओं को हमारे लिए बहा दे। और किस प्रकार, जैसे धेनु स्फुरंती दुहाम, यानी कि जो धेनु है, जो गाय है, बिना बाधा के जिस प्रकार दूध देती है, हमें तृप्त करती है, हमें रस प्रदान करती है, उसी प्रकार यह भूमि जो है हमारे लिए अनेक चीजों की धाराओं को बहा दे। तो ये था मंगलम। मंगलम मैंने आपको पहले बताया, मंगल सूचक शब्दों को मंगल कहते हैं, जिससे कि हम अपने निर्विघ्न किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए, फल के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं,
उसको मंगलम कहते हैं। जैसे कि हम घर में भी अपने दैनिक क्रियाओं के करने से पहले सुबह अपने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए पूजा करते हैं, उसी प्रकार इस ग्रंथ की शिक्षा के लिए, हर कार्य को फलदायी शुभदायी देने के लिए पहले मंगलम गाया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है। तो वही था ये जिसमें हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी माता जो है, जो भूमि माता जो है, हमारा कल्याण करे, हमारे लिए भोज्य पदार्थों को दे, हमारे लिए कृषि योग्य भूमि को दे, हमारे लिए धन दूध भोज्य पदार्थों की जो है हम पर वर्षा करे, हम पे धारा बहाए, तो जिससे कि हमारा कल्याण हो और हम जो है अपने मंगलमय जीवन को जी सकें।